कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कथा महाभारत के सबसे भावनात्मक और रहस्यमयी प्रसंगों में से एक मानी जाती है। यद्यपि यह सीधे वेद व्यास रचित महाभारत में विस्तार से नहीं कही गई है, परंतु बाद के कवियों, लोक कथाओं और उपन्यासों में इस संबंध को गहराई से चित्रित किया गया है। आइए इसे दो भागों में समझें। महाभारत के तथ्य और लोक कथाओं काव्य रूपों की प्रेम कथा। महाभारत के अनुसार महाभारत में कर्ण और द्रौपदी के बीच प्रत्यक्ष प्रेम का उल्लेख नहीं है। हाँ, उनके बीच कुछ भावनात्मक और मानवीय क्षण जरूर दिखते हैं। द्रौपदी स्वयंवर प्रसंग। जब द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा, तब कर्ण भी वहां उपस्थित था। उसने धनुष उठाने की अनुमति मांगी, लेकिन द्रौपदी ने उसे सूता पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। यह अपमान कर्ण के मन में गहरा बैठ गया। यही कारण था कि बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो कर्ण ने क्रोधवश कठोर शब्द कहे, एक दासी को 5 पतियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। चीरहरण के समय उस समय कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया। लेकिन कई बाद के ग्रंथों में यह कहा गया है कि वह भीतर से दुखी था, क्योंकि द्रौपदी के लिए उसके मन में कभी एक सम्मान या आकर्षण अवश्य था, जो अहंकार और परिस्थितियों के कारण प्रेम में नहीं बदल सका। लोक कथाओं और काव्य परंपरा में प्रेम कथा रूप लोक कथाओं क्षेत्रीय काव्यों जैसे मराठी, बंगाली, तमिल आदि और आधुनिक उपन्यासों में कर्ण और द्रौपदी का रिश्ता एक अधूरी प्रेम कथा के रूप में देखा गया है। कथानक का लोकप्रिय संस्करण कहा जाता है कि जब कर्ण ने स्वयंवर में भाग लेना चाहा, तो द्रौपदी के मन में उसके प्रति आकर्षण था, क्योंकि वह वीर, तेजस्वी और विनम्र था। परंतु जब उसने जाना कि वह सूता पुत्र है, तो राजघरानों के दबाव में उसने उसे ठुकरा दिया। हालांकि यह निर्णय हृदय की नहीं, समाज की मर्यादा का था। कर्ण ने यह अपमान जीवन भर नहीं भुलाया और द्रौपदी भी कभी उस घटना को भूल नहीं पाई। कुछ कवि मानते हैं कि युद्ध से पहले जब कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी जन्म कथा जानी, तो द्रौपदी ने मन ही मन उसके प्रति दया और स्नेह महसूस किया। अंत का भावनात्मक रूप कहा जाता है कि जब कर्ण युद्ध में मारा गया, तो द्रौपदी ने शोक मनाया और कहा, काश मैंने उसे स्वयंवर में अस्वीकार न किया होता। यह संवाद प्रतीकात्मक है। वह प्रेम नहीं, बल्कि पश्चाताप और सम्मान का भाव था